नमस्कार दोस्तों, SKG आर्ट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के बारे में बताऊंगा। फॉर्म और शेप आज मैं दोनों के बारे में बताऊंगा और उसका साथ टोनल वैल्यूएशन किस तरह से शेप को फॉर्म में तब्दील कर देता है उसका बारे में मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। शेप्स को 2D से 3D में ट्रांसफर होने के लिए हमें टोनल वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ता है और शेप्स को मल्टीप्लाई करके हम फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम अगर दो सर्कल शेप्स को लेके, दो नहीं बहुत सारे सर्कल शेप्स को इकट्ठा करते हैं और सर्कुलर शेप्स को जोड़ के एक जब स्क्वायर फॉर्म डेवलप होता है, वैसे ही स्क्वायर को जोड़ के हम स्क्वायर को स्क्वायर का साथ जोड़ के हम एक क्यूब डेवलप कर सकते हैं। ट्रायंगल को ट्रायंगल का से जोड़ के हम प्रिज्म बना सकते हैं। इसी तरह से सर्कल का साथ अगर हम स्क्वायर को जोड़ दें तो हमें सिलेंडर मिल जाता है, सिलेंडर फॉर्म डेवलप हो जाते हैं। सर्कल का साथ अगर हम ट्रायंगल को जोड़ दें तो एक कोन डेवलप होते हैं। वैसे ही स्क्वायर का साथ अगर हम ट्रायंगल को जोड़ते हैं, द शेप ऑफ पिरामिड इज डेवलप्ड, पिरामिड का शेप डेवलप हो जाता है। इस तरह से हमें इट्स जस्ट लाइक इन मैथमेटिकल बट इट्स विजुअल मैथमेटिकल। हम देख के हमें पता चलता है। सपोज एक सिलेंडर में अगर हम सिलेंडर एक हाथ में पकड़ते हैं, जैसे हम एक सिलेंडर को पकड़ते हैं तो सिलेंडर का दो तल होते हैं। ये मैंने इधर से बंद करके रखा है। ये सर्कुलर होता है और दोनों तरफ इसका सर्कल है। अगर इस हिसाब से हम आपको देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर होता नहीं है। ये कहीं पे भी स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता सिलेंडर में, बट ये विजुअल साइंस है। तो इसीलिए हम जो स्क्वायर फॉर्म है, ये फ्रंट से अगर देखें हम, ठीक है, तो स्क्वायर हमें दिखाता है और साइड में इसका सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर प्लस जो स्क्वायर है, सिलेंडर मतलब जो सर्कुलर फॉर्म है, सर्कल और स्क्वायर, ये दोनों मिलके एक सिलेंडर डेवलप होते हैं। वैसे ही ट्रायंगल का साथ ट्रायंगल मिलके प्रिज्म डेवलप होते हैं, ट्रायंगल का साथ स्क्वायर मिलके पिरामिड डेवलप होते हैं और स्क्वायर का साथ स्क्वायर मिलके क्यूब डेवलप होते हैं, सर्कल का साथ सर्कल मिलके एक स्क्वायर डेवलप होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से शेप से ट्रांसफर होके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फॉर्म में तब्दील होते हैं, उसमें फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसमें टोनल का जो अहमियत है, टोनल का जो यूजेस है, उसको मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा। आइए देखते हैं किस तरह से हम शेप्स को 3 डायमेंशनल फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं। शेप्स किस तरह से फॉर्म में तब्दील हो जाता है जब हम टोन का यूज करते हैं। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर इस सर्कल पर हम अभी तक ये 2 डायमेंशनल है, इसको 3D में तब्दील तभी होगा जब टोन के जरिए हम इसमें वॉल्यूम डालेंगे। धीरे धीरे मैं टोन दे रहा हूँ। इसमें हम अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। मैं वन साइड से ये सेटिंग कर रहा हूँ। हमें ध्यान देना है इसमें कि ज़्यादा प्रेशर ना डालें, पहले हल्के हल्के करें और जो साइड लाइन है उसको मार्च करते जाएं। जो साइड लाइन है उसको मार्च करते जाएं। धीरे धीरे लाइट टू डीप की तरफ आएंगे। ध्यान रखना है प्रेशर का ऊपर। जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे, जितना प्रेशर में एक्सपीरियंस होगा, उतना टोनल वैल्यू स्मूथ होगा। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा हाईलाइट छोड़ा हुआ है।
हाईलाइट हम इस तरफ से छोड़ते हैं। सपोज यहाँ पे एक लाइट है और ये लाइट सोर्स आ रहा है, लाइट सोर्स का पास बहुत हल्का टोन, बिल्कुल प्रेशर कम। हम पेंसिल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हार्ड पेंसिल ले सकते हैं। बहुत बारीक और बहुत सॉफ्टली इसको हैंडल करना पड़ता है टोनल ग्रेजुएशन के लिए। इस तरह से एक्चुअली में शेडिंग का जो फार्मूला है, हम शेडिंग करते हैं तो कार्सिव शेडिंग एक साइड एक तरफ से, उसका लीगल फार्मूला मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हालांकि सिर्फ अगर टोन समझाना हो तो मैं इसको रब करके भी कर सकते थे, लेकिन मैं उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। पर्सनली मुझे वो प्रोसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसमें मेहनत नहीं दिखता है। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे चीज़ें उतना ही खूबसूरत होगा, कम मेहनत करेंगे वो झलकता है कि आप कम मेहनत किए है। बहुत हल्का हल्का टोन, हाईलाइट को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। हर एक बहुत पेशेंसली करना पड़ता है। एक एक ऑब्जेक्ट में हमें ये टोन लगाते वक्त बहुत ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है, किस तरह से टोन ग्रेजुअली डार्क की तरफ आ रहा है, ये ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट पोर्शंस रखा है, क्योंकि वहाँ पे एक टोन डालने के बाद ये एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन होते हैं, कास्ट शेडो इसको कहते हैं, CAST कास्ट शेडो, SHADOW कास्ट शेडो करते हैं कहते हैं। वो ग्राउंड में लाइट का रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट का ऊपर फिर दोबारा पड़ता है, वो कास्ट शेडो का ध्यान देना ज़रूरी है। उससे ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो सुंदर से निकल के आता है। वो रिफ्लेक्शंस होते हैं लाइट का, देखना ज़रूरी है। अहमियत हर चीज़ का होता है। लाइटिंग सोर्स में जितना बारीक आप देख पाओगे उतना सुंदर होगा आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जब हम स्टिल लाइफ आप लोगों को दिखाएंगे तो स्टिल लाइफ में इस तरह का शेडिंग किस तरह से करते हैं, तब ये सारे प्रैक्टिस का अहमियत आपको समझ में आएगा कि एक रियलिटी और रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में हम किस तरह से उसको ला सकते हैं। ये बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा। आप अगर स्किप करके देखते तो बहुत सारे बातें और बहुत सारे स्ट्रोक्स आप देख नहीं पाएंगे। मेरा कोशिश है कि हर बच्चे अच्छी तरह से इसको समझ ले, और कहीं पे भी आपको दिक्कत ना आए। किसी भी ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ हो, किसी भी पेंटिंग बनाना हो, किसी में भी लाइट एंड शेड का संपूर्ण ज्ञान हो आपको बस। हमने लगभग इसका टोन ख़त्म कर लिया है।
हाईलाइट को छोड़ के। अब इसका जो सर्कल का नीचे वाला पोर्शन है वो हम थोड़ा सा डीप कर रहे हैं। अब इसका शेडो का शेप्स मैंने पहले बना लिया। एक हल्का टोन डालते हैं शेडो में, तो शेडो का जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें फिर हमें बड़ा करके डालना पड़ेगा इसको। धीरे धीरे शेडो ब्लेंड होते जाता है बाहर की तरफ। शेप्स में जब हम 2 डायमेंशनली काम करते हैं उसमें शेडोज नहीं रहता है, और फॉर्म में ये शेडो आ जाते हैं, इसीलिए फॉर्म 3 डायमेंशनल हो जाता है। और लाइटिंग सेट का अच्छी तरह से आप डिपिक्शन करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। ये सीखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आज एक सर्कुलर पॉइंट में करते हुए आप इतना ज़्यादा हेजिटेशन नहीं आएगा आपका मन में, लेकिन अब जब फिगर में शेडो डालेंगे तो आप डर भी सकते हैं। उससे पहले ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए, ये लगभग हो चुका है। यहाँ पे हल्का सा काट शेडो हमने रखा है, जिसके इससे डायमेंशन का अच्छा से हमें रिफ्लेक्शन का भी पता चले। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डीप कर देता हूँ। ये हो गया आपका पहला टोनल ग्रेजुएशन पॉइंट। बिल्कुल मैं हाईलाइट के करीब अभी काम कर रहा हूँ। एक ही ऑब्जेक्ट में हम काफ़ी सारा डिटेलिंग कर सकते हैं जब तक मन ना भरे। चलिए, ये टाइम और पेशेंस की बात है। मुझे जो एक्चुअली आप लोगों को कहना था कि हम शेप से कैसे फॉर्म में तब्दील करते हैं विद द हेल्प ऑफ टोन एक शेप्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर किस तरह से हम क्यूब में ट्रांसफॉर्म होगा। स्क्वायर शेप ये किस तरह से क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो देखिए। एक स्क्वायर है, सिंपल सा हमें लिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरफ से लाइट रखेंगे तो शेडिंग हम शुरू करते हैं।
टोन का हेल्प से ये कैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 3 डायमेंशनल फॉर्म shapes transform to form। इसमें हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, इसकी वजह से हमें इसमें डबल टोनिंग कर रहे हैं। फिर इस पोर्शन को हमें थोड़ा सा डार्क रखना है, क्योंकि लाइट का बिल्कुल ऑपोजिट है। और टॉप में हमें बिल्कुल हल्का रखना है, जस्ट बहुत कम प्रेशर डालते हुए हम टॉप को बना रहे हैं। जस्ट बहुत हल्का ही हम यहाँ पे हम हाईलाइट भी नहीं रख पा रहे। फिर उसी हिसाब से हम इधर जो डाउन पोर्शन है, इस तरह का जो तल है, इसको पहले एक टोन हम यहाँ पे डालते हैं। पेंसिल का प्रेशर हम लगभग जो टॉप में रखा था वही रखा है। फिर हम इसको दोबारा करेंगे कि थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए। अलग अलग टोन दिखाना ज़रूरी होता है। जितना लाइट के करीब हम जाते हैं उतना टोन लाइटर हो जाता है, और जितना डार्क की तरफ हम आते हैं उतना टोन डार्क हो जाता है। ये हम सेकेंड टाइम पेंसिलिंग कर रहे हैं, जिससे कि इसका टोन में फर्क आ जाए। नीचे ग्राउंड पे शेडो डालना ज़रूरी है, कि जैसे ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल क्वालिटी में डेवलप हो जाता है तो उसका लाइट सोर्स एक तरफ से होने की वजह से हमें ग्राउंड शेडो डालना ज़रूरी हो जाता है। ध्यान रखना है, ग्राउंड शेडो हम जब डालते हैं ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स का बीच में जब एक ऑब्जेक्ट आता है, उसका शेडो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जितना दूर तक हो वो फैल जाता है। वो चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत ध्यानपूर्वक करना है। टोनल वैल्यू एक दूसरे से अलग है, तीनों तल अलग है। यहाँ पे 3 ही तल दिखाई दे रहा है हमें, टॉप, साइड और टोटली डार्क साइड। बार बार पेंसिलिंग का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अभी हालांकि यहाँ पे शेडो इस तरफ से शेडो डेवलप हो जाता है। मिडिल पॉइंट में शेडो ज़्यादा डार्क हो जाता है, और साइड में इसका ये ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है उसका टोन।
अभी थोड़ा सा डार्कर पेंसिल लेके इसका बिल्कुल पास वाला नीचे वाला पोर्शन और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसके ऑब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक जो स्क्वायर शेप था वो एक 3D फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पे मल्टीपल यूजेस ऑफ स्क्वायर्स, टॉप में भी चारों तरफ इसका जितना तल है 1 2 3 4 5 6 तल में इसका स्क्वायर ही है। और सर्कुलर को आप किसी भी एंगल से आप देखेंगे, इसका जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक शेप है, फॉर्म नहीं शेप, बेसिक शेप्स वो सर्कुलर ही नज़र आएंगे। और इसको हम जब शेडिंग करते हैं ये ट्रांसफॉर्म टू ए स्पेयर फॉर्म, राइट। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट मैं दिखाया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और अभी ये ट्राइंगल है, ये शेप्स में है, इसका डायमेंशन हम दिखाते हैं। अब ये ट्राइंगुलर हो गया, इसमें हम शेडिंग बढ़ते हैं। मैं डार्कर पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, लाइट पेंसिल का नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी आपका जो लाइटिंग पॉइंट है इधर से हमने रखा है। फिर ये डार्कर पोर्शन है, फिर इधर लाइट हम पेंसिल चेंज कर लिए, एच बी में आ गए। अब इस ट्रायंगल का बेस में अगर हम स्क्वायर डालते हैं तो ये पिरामिड हो जाएगा, और अगर हम इसका बेस में भी ट्रायंगल डालते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप एक प्रिज्म की तरफ फॉर्म डेवलप कर जाएगा। अगर ऐसे लेते हैं ये ट्रायंगुलर हो जाता है प्रिज्म, अदरवाइज ये पिरामिड बन रहा है। इसका पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। ये मिडिल टोन है, मिडिल टोन डार्कर टोन से हल्का होता है। ये ट्रायंगुलर शेप हो गया। चलिए इसका शेडो बनाते हैं। यहाँ पे 2 टोन हम लोग दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे आपका 3 टोन था, यहाँ पे ग्रेजुएशन ऑफ टोन का अनेक भरमार हमने दिखा पाया। ट्रायंगुलर शेप का जो शेडो होगा वो भी ट्रायंगुलर शेप में ही होगा, ध्यान देने की बात है। और इसका सेंटर में वही जो पहले से मैं बता के आ रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका कैसे ट्रायंगुलर शेप्स को हम एक 3D फॉर्म, ट्रायंगुलर 3D फॉर्म में तब्दील कर दिया। इट्स लाइक ए पिरामिड
इट्स मे बी प्रिज्म, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में आपका दो सर्कल, एक सर्कल और मोस्टली स्क्वायर लाइक एक स्क्वायर होते हैं, एक स्क्वायर हो गया ये, या रेक्टेंगल आप जो भी, इसका ग्राउंड लेवल भी हम इसका सर्कल रखते हैं, यहाँ पर भी आपका सर्कल है। इसमें हम शेडिंग करेंगे। विजुअली सिलेंडर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, लेकिन सिलेंडर में हम स्क्वायर, अगर सिलेंडर को हाथ में लेते तो स्क्वायर हमें दिखाई नहीं देता। इसमें भी दोस्तों हम इसी तरफ से, इस तरफ से लाइट सोर्स रखा हुआ है। अलग अलग लाइट सोर्स में अलग अलग शेडो क्रिएट होंगे, वो हमें ध्यान में रखना है। These are the basics of drawing and shading। हमें ये टोन का साथ, टोन का एक्सप्लेनेशन में हमें आपको दिखाना पड़ रहा है, ध्यान से देखिए और इसका प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। लाइट की तरफ जैसे हम आते हैं, बहुत पेंसिलिंग को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत हल्का टोन, जितना हल्का हो सके उतना हल्का टोन आप कीजिए और हाईलाइट को छोड़ते हुए। इसमें भी हम रिफ्लेक्टिव टोन को रखना है। जो कास्ट से जो हम बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्ट में वो कास्ट से जो आते हैं, इससे डायमेंशन अच्छी तरह से समझ में आता है शेडो की वजह से। इसलिए हम इसका अंदर की तरफ भी शेडो करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। वीडियो को बार बार देखना ज़रूरी है, अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बार बार नहीं देखते तो मैं बीच में जो बातें बताता हूँ आपको, उससे आप महरूम रह जाओगे, उसको आप सुन नहीं पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको संपूर्ण जो नॉलेज है उसको दूँ। चलिए, ये तो हो गया आपका स्क्वायर फॉर्म्स। इसका शेडो हम बना देते हैं। तो डार्कर पेंसिल से यूज करते हैं। ये 6 भी है,
यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल टोन में और ज़्यादा डार्क आएंगे, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कास्ट शेडो को छोड़ते हुए इस तरह से स्ट्रोक्स का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको कि इसका टोनल ग्रेडिएशन आप अच्छा से बना पाए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका स्क्वायर का बाद स्क्वायर, क्यूब, प्रिज्म और पिरामिड और ये सिलेंडर। फिर दोबारा हम और एक चीज़ आपको दिखाते हैं। इसी तरह से अगर ट्रायंगुलर का एक नीचे का जो फॉर्म है वो अगर राउंड हो और ऊपर आपका ट्रायंगल है तो ये हो जाता है आपका कोन। तो हम कोन और सिलेंडर दोनों का शेडो लगभग एक ही है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर या ट्रायंगल ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल और स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, ये है आपका। इसका हम लाइट पेंसिल से पहले शेडिंग शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने सिलेंडर को किया था उसी तरह से इसका टोनल ग्रेडिएशन होगा, क्योंकि ये कोन है तो कोन की तरह इसका शेडो होगा। लाइट की तरह बिल्कुल हल्का सॉफ्ट लाइन हाईलाइट को छोड़ते हुए धीरे धीरे ये इसको डार्क करेंगे हम। पहली टोन को छोड़ते हुए सेकंड टोन थोड़ा सा उसका पीछे से यूज करेंगे। ये पहला टोन, यहाँ से सेकंड टोन होगा। इसमें भी हमें कास्ट शेडो को छोड़ना है। और मिडिल में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क टोन आएंगे। चलिए इसका हम शेडो बनाते हैं। शेडो के लिए पहला टोन बिल्कुल हल्का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर धीरे धीरे इसका
मिडिल पोर्शन जो है उस थोड़े से डार्क हम ज़्यादा कर देंगे। तो डार्कर पेंसिल लेते हैं 6B। इसका डार्कर टोन थोड़ा सा हम और बनाते हैं कि इसका डायमेंशन और अच्छा दिखे। शेडो में थोड़ा सा ग्राउंड डीप करना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट और अच्छे से निकल के आ जाए। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका कोन। आज हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से शेप्स को 3 डायमेंशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है शेडो की हेल्प से। कोई भी स्टिल लाइफ आप जो बनाते हैं उसके लिए किस तरह से इस तरह का शेप्स का इस्तेमाल होते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मेरा सामने एक पॉट पड़ा हुआ है, तो उसमें हम किस तरह से शेप्स को ढूंढेंगे और शेडिंग तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट पे किस तरह से शेडिंग करना है। तो एक शेप्स के लिए एक पॉट मेरा सामने पड़ा हुआ है। किस तरह से मैं इसका ड्राइंग करता हूँ आप देखिए। फिर ये पॉट, इसका जो गर्दन है, नेक, यहाँ पे मैं जस्ट ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। तो ये आपका जो मेरे सामने पड़ा हुआ है पॉट, इसका अलग अलग पैटर्न है, डेकोरेशन है, वो अलग बात है। लेकिन हमें किस तरह से ढूंढ के निकालना है कि यहाँ पे हमें सर्कल मिल गया लाइन एंड ब्रेथ के साथ। इसका नीचे भी एक सर्कल है, इसका सेंटर बॉडी पार्ट है वहाँ पे भी सर्कल है, जो हम इस फॉर्म में सर्कुलर पॉइंट में हमने शेडिंग किया। इसलिए ये शेप से टोटल एक पॉट का शेप से, इस पॉट का शेप्स में हमें डिफरेंट सर्कल का शेप्स नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर काउंट करके देखें तो यहाँ पे एक स्क्वायर भी आप देख सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगुलर आप इमेजिन कर सकते हैं। किस तरह से शेप्स को हम ला सकते हैं। मोस्टली मॉडर्न आर्ट में देखा गया कि इस तरह से जो बेसिक शेप्स है उसका इस्तेमाल करके एक साधारण सा ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल क्वालिटी देने की कोशिश किया क्योंकि उसने सारे शेप्स को अलग से आइडेंटिफाई करके इसका जो बेसिक वजूद है उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। नो डाउट मुझे अभी एब्स्ट्रैक्शन में जाना नहीं है या फॉर्म को तोड़ने की दिशा में जाना नहीं है। आप लोगों को समझाना कि एक फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट में हम किस तरह से
डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स को ढूंढे और इसका एक्यूरेट एग्जीक्यूशन के लिए ये कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम अगर इस तरह से डिवाइड कर ले तो इसका एग्जीक्यूशन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे हम सर्कुलर बॉल में शेडिंग करते हैं, इसका इस तरफ से हम शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इस इधर से अगर लाइट आता है तो इसका जो ये यहाँ से आपका शेडो इसका गिरेगा, तो ये हमें ध्यान देना है। फिर इस यहाँ पे इसका हाईलाइट पॉइंट होगा। इस तरह से ये हो गया बस सिंपल। अब टोटल शेडो आपको नहीं दिखाएंगे इसमें। ठीक है, किस तरह से हमें शेप्स को ढूंढ के निकालना है हर एक ऑब्जेक्ट में। ये मेन इम्पोर्टेंट बात वही है कि हम शेप्स को कैसे ढूंढ के निकालें। शेडिंग करने का तरीका मैं शेडिंग का क्लासेस में आपको अच्छे से लूँगा तो ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शेप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स को ढूंढ के और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन के लिए किस तरह से शेप्स हेल्प करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। और जैसे कहीं पे भी हो, एक अगर पेड़ हम देखें, जो पेड़ का बॉडी है उसको आप एक सिलेंडर के हिसाब से ले सकते हैं। ये सिलेंडर है और टॉप जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर शेप्स, और इसमें जैसे पत्ते वगैरह आ जाते हैं। हाँ, तो ये आपका 3 डायमेंशनल हो जाएगा। और सिलेंडर, एक पेड़ का बेसिक कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेंडर और सर्कल, स्फीयर, सिलेंडर और स्फीयर। ये फॉर्म की लैंग्वेज में अगर बोले सिलेंडर और स्फीयर। और अगर हम शेप्स की लैंग्वेज में बोले तो स्क्वायर, सर्कल और सर्कल। तो ये एक ट्री का बेसिक्स है। हाँ, आर्ट वर्ल्ड में आपका लैंग्वेज यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। शेप्स और फॉर्म्स में ही आप लैंग्वेज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक पेड़ को समझाना है। इसी तरह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन फेस हो उसमें हो सब कुछ, एक नोज में आपका ट्रायंगुलर शेप्स दिखता है। ठीक है, आईज में सर्कुलर, फिर यहाँ पे साइड में ट्रायंगुलर, इस तरह से अलग अलग शेप्स होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन के हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। लिप्स का आपके ये ट्रायंगुलर शेप्स, अलग अलग शेप्स। तो हम किस तरह से ये शेप्स डिवीजन कर सकते हैं, वो हमारा विजन के ऊपर बात है। हम किस तरह से उसको देख पाते हैं। एक फॉर्म में, एक सब्जेक्ट में हम अलग अलग शेप्स को ढूंढ के निकालना है, उसको प्रॉपर्ली शेडिंग करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज शेप से कैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए शेडो की ज़रूरत हमें पड़ती है, टोन की ज़रूरत पड़ती है। ये शेप, फॉर्म एंड शेड, टोन, वॉल्यूम के बारे में, वैल्यू के बारे में आज आप लोगों को बताएं। नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे कलर्स के बारे में। उसके लिए आप लोग इंतजार करिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।